आज की आपकी कहानी है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। रमेश और सुरेश दो भाई थे। पिता उमाशंकर जी का एक छोटा सा कपड़े का कारखाना था। रमेश बड़ा था और उसे पिता के कारोबार में कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए वो नौकरी करता था। छोटा था सुरेश, जो पिता के साथ कारोबार देखता था। धीरे धीरे सुरेश ने अपनी सूझबूझ से कारखाना बढ़ाना शुरू कर दिया। उमाशंकर जी सुरेश की लगन देखकर बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने कारोबार की पूरी जिम्मेदारी सुरेश को सौंप दी। उमाशंकर जी की पत्नी उर्मिला कई बार बोलती कि किसी एक को कारोबार की जिम्मेदारी देना ठीक नहीं, आगे चलकर समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन उमाशंकर और दोनों भाई उर्मिला जी की बातों का मजाक में उड़ा देते थे। अब उमाशंकर जी दोनों बेटों की शादी करना चाहते थे। उन्होंने रमेश के लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में रमेश की शादी बबीता से हो गई। बबीता थोड़ी आलसी स्वभाव की थी। वैसे तो घर में बहुत नौकर थे, लेकिन उर्मिला जी भी कुछ काम खुद ही करती थी, लेकिन बबीता बस सब पर हुक्म चलाती रहती। उर्मिला जी कई बार बबीता को समझाती, किंतु उस पर कोई असर नहीं होता। एक साल बाद सुरेश की भी शादी हो गई। सुरेश की पत्नी का नाम था नैना। नैना पढ़ी लिखी और होशियार लड़की थी। पढ़ी लिखी तो बबीता भी थी, लेकिन नैना उससे ज़्यादा चालाक और तेज तर्रार भी थी। घर के कामों में नैना को भी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन कारोबार में उसे पूरी रुचि थी। अब नैना ने उमाशंकर जी से कारखाने में सुरेश के साथ हाथ बटाने की बात की। उमाशंकर जी के लिए बेटे और बहू में कोई फर्क नहीं था, इसलिए उन्होंने नैना को इजाज़त दे दी। नैना ने कारखाना में जाना शुरू कर दिया। अब सुरेश और नैना ने कारोबार को बढ़ाना शुरू कर दिया और 2-3 सालों में ही छोटे से कारखाने ने एक फैक्ट्री के रूप ले लिया। अब कारखाना एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी। कंपनी से अब फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा था। घर में सब खुश थे और सब नैना सुरेश की समझदारी के कायल भी थे। आखिर इन दोनों की मेहनत से ही एक कंपनी की शुरुआत हुई थी। दूसरी तरफ उर्मिला जी अब और ज़्यादा चिंतित रहने लगी। वो बार बार उमाशंकर जी से बिजनेस को दोनों भाइयों में देने की बात करती, परंतु हर बार उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया जाता। उर्मिला जी एक औरत थी और वो औरत के चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए बार बार बोलती थी और फिर एक दिन उनका डर सही साबित हुआ। नैना ने धीरे धीरे सुरेश के मन में ये बात डाल दी थी कि कंपनी उनकी है, क्योंकि उन दोनों ने ही मेहनत की है। पहले तो सुरेश ने नैना की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन कब तक सुरेश भी नैना की बातों में आ गया और उसने उमाशंकर जी से कंपनी अपने नाम करने की बात की। उसकी बात सुनकर उमाशंकर जी को धक्का लगा, क्योंकि सुरेश ऐसा करेगा ये तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रमेश को जब सुरेश और नैना की हरकत का पता चला तो उसने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नैना जिद पर थी। उसे पूरा बिजनेस सुरेश के नाम पर चाहिए था। जब नैना और सुरेश अपनी बात पर डटे रहे, तब रमेश ने भी अपने हिस्से की बात कर दी। रमेश को अपने छोटे भाई पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने कभी भी बिजनेस संभालने की बात नहीं की थी, किंतु आज वो भी मजबूर था। उमाशंकर जी घर में किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ दिन विचार करने का निर्णय लिया। अब घर में रोज किसी न किसी बात को लेकर कलह का वातावरण बना रहता। बबीता और नैना दोनों छोटी छोटी बातों पर तकरार करने लगती। उमाशंकर जी ने दोनों को घर से निकाल जाने का आदेश दे दिया। इस फैसले की किसी की भी उम्मीद नहीं थी। दोनों भाई कारोबार का बंटवारा चाहते थे और उन्हें कुछ इसी तरह के फैसले की उम्मीद थी। उमाशंकर जी ने कारोबार तो सुरेश को दिया था, लेकिन कागज पर अभी भी उमाशंकर जी का ही नाम था। उन्होंने दोनों भाइयों को घर से निकाल दिया। रमेश तो नौकरी करता था, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सुरेश वो कहाँ जाए, उसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी। अब वो किस मुंह से पिता से माफ़ी मांगे। उसी की वजह से ही तो सब हो रहा था। उसी ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब बहुत देर हो चुकी थी। उमाशंकर जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। सुरेश को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने नैना की बात मानी। उसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सुरेश और नैना दोनों सड़क पर आ गए थे, फिर से नई जिंदगी की शुरुआत जो करनी थी। इसे कहते हैं ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। थोड़े से लालच ने सुरेश और नैना को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया।
हमेशा यही होता है परिवार में, जहाँ पत्नी के कहने से बेटे अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। यही है आज की आपकी हिंदी कहानी। उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। एक लाइक कर दे और एक सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। मिलेंगे अब आपसे अगली वीडियोज़ में।